जहां बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। मंडला जिला के मुगदरा गांव के एकीकृत शासकीय स्कूल में एक 4 साल की मासूम के साथ छेड़खानी की कोशिश हुई है और यह सब तब हुआ जब स्कूल प्रशासन के नाक के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति सालों से डेरा जमाए बैठा था। सवाल ये उठता है, आखिर किसकी लापरवाही से ये दरिंदा स्कूल में रहने की छूट पा रहा था। बताया गया है कि यह संदिग्ध व्यक्ति कई वर्षों से स्कूल में बने अतिरिक्त कक्ष में निवास कर रहा है। हमेशा नशे की हालत में रहने वाला ये घिनौना व्यक्ति आए दिन बच्चों के सामने गाली गलौज करता रहा है। मेरे हुए जानवरों के अवशेष निकालकर बेचना इसका मुख्य पेशा है। यह भी बताया गया है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर है। स्कूल के शिक्षकों द्वारा आए दिन मौखिक तौर पर इसकी शिकायत भी की जाती रही है, लेकिन इसको भगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गत दिवस इस नशेड़ी ने सारी हदें पार कर दी। शौचालय की जाती हुई 4 वर्ष की मासूम के साथ छेड़छाड़ी की कोशिश की। अल्प अवकाश होने की वजह से अन्य बच्चों ने इस घटना को देख लिया और शोर मचा दिया, जिससे मासूम सुरक्षित बच गई। बताया गया कि उक्त घटना के बाद मासूम लगभग 6 घंटे तक डरी सहमी रही। ये लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा अब किसी की जिम्मेदारी नहीं? क्या ऐसे दरिंदों को खुली छूट दे दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्कूल के भीतर ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ जाएंगे ये मासूम? भारत संवाद से जितेंद्र कुमार भलावी की रिपोर्ट। देखिए, अभी मुझे तुरंत इसकी सूचना मिली है। 18/2 को घटना हुई है कुछ, उसकी सूचना मुझे अभी संज्ञान में आई है और वहाँ के प्रभारी से और डीओ मैनेजर से बात करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो तुरंत की जाएगी। इस संबंध में थाना प्रभारी को जो उन्होंने लेटर लिखा है उस पर थाना से भी बात करके अग्रिम कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। वहाँ के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि उनके संज्ञान में इस प्रकार जो हमारे न विद्यालय का कोई व्यक्ति है ना वहाँ पर क्या चौकीदार है, तो ये अनाधिकृत प्रवेश है उसका उस संस्था में, तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जल्दी से जल्दी की जाएगी। नहीं, उस तरह से बाउंड्री वॉल के लिए वहाँ के प्राचार्य से वो मांगा जाएगा कि आप एक अपना आवेदन लगाएं, बाउंड्री वॉल की मांग करें और फिर उसको फिर जो हमारे विभाग की निर्माण कार्यों की योजनाएं होती हैं उसमें उसको शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ की बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन जहाँ प्राथमिकता तय होगी वहाँ पे जल्दी निर्माण कर कराएं। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं पंचायत सचिव हूँ, ग्राम पंचायत मुगदरा। हाँ, एक व्यक्ति जो है, सेवा नाम है उसका, वो रहता, उसके संबंध में जानती, वो वहाँ मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब, उसका कोई नहीं है और उसके संबंध में हमने पहले भी एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को थाने में भी एक आवेदन दिए थे। उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी जी भी आए थे, अब नाम तो मुझे याद नहीं है, ये दलबल के साथ आए थे और वो भी आके चले गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो खैर एग्जैक्टली बता पाना संभव तो नहीं कि कब से, मैं यहाँ लगभग 1-1.5 साल से हूँ, तब से उसको वहाँ देख रहा हूँ मैं। कल की घटना के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही आती तो उसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में शिकायत की जाएगी। और रहा सवाल बाउंड्री वाल का, तो बाउंड्री वाल जैसी कुछ स्वीकृति मिलती है उसकी, तो बाउंड्री वाल का निर्माण वहाँ किया जाएगा, क्योंकि मेन रोड के कारण मांग तो किए हैं उसकी, हम मेन रोड के किनारे भी है और सह तो किसी की नहीं है रहने की वहाँ। मैं अमित कुमार झारिया, एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मुगदरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। घटना ये मैम कल की है, ये आज की घटना नहीं है। कल लगभग 12 बजे का जो लघु अवकाश समय रहता है उस समय की घटना है। तो मैं यहीं अपने टेबल पर बैठकर कुछ रिटर्न वर्क कर रहा था। 16 तारीख की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित, इसी विषय में मुझे कुछ बच्चों ने आके बताया कि एक वो बेटी है, मतलब लगभग 4.5 वर्ष की आयु है उस बच्ची की, और बच्ची जो है अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ आती है स्कूल में नाम दर्ज नहीं है उसका, लेकिन माता पिता भेज देते हैं बच्ची को, तो बच्ची आई थी। अब मुझे जहां तक ये जानकारी मिली कि बच्ची उस समय जब बाथरूम के लिए गई थी, तो उस समय यहाँ जो एक सेवा चौधरी करके रहता था स्कूल परिसर में, वो बच्ची को पकड़ने की कोशिश किया। अब वो पकड़ने की कोशिश किया तो बच्ची उस हरकत से बहुत ज्यादा सहम गई, डर गई, तो लगभग कंटिन्यू 4-5 घंटों तक रोती रही।
तो अब वो उसके बाद ना बच्ची बोलने की स्थिति में थी ना बताने की। जब उनकी माता जी आई यहाँ और उन्होंने बताया कि बच्ची की स्थिति ये ऐसी है, तब फिर मैंने तुरंत सरपंच महोदय जो है गांव के, मतलब श्रीमती कमला उइके जी हैं, उनके पति जो हैं, उनको मैंने तुरंत फोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी कहीं बाहर हूं। तो मैंने बोला कि अगर आप 4 बजे के पहले पहले आ जाते हैं तो 10 मिनट के लिए आप स्कूल आइएगा। तो उनने बोला कि ठीक है, आता हूं मैं। और इसी बीच में मैंने आवेदन बनाया और मैं जाके थाने में एक FIR देके आया हूं कि बच्ची को पकड़ने के, डराने धमकाने की ये हरकत की गई है। तो ये सारी मतलब गतिविधि हुई मेरे। वो व्यक्ति एक प्रकार से कह लीजिए निराश्रित है, ना उसका कोई डेटा है गांव के रिकॉर्ड में। इसकी बेहतर जानकारी आपको गांव पंचायत वाले बता देंगे, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है उसका कोई डेटा नहीं है, ना ही उसका कोई घर है। और वो व्यक्ति समय समय पर यहाँ, जैसे यहाँ से हम लोगों के द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई, उसको भगाया गया पंचायत के माध्यम से। हम पंचायत को हमारे द्वारा मौखिक और लिखित दोनों तरीके से आवेदन दिया गया है। तो उस बीच में वो बीच की यहाँ से कार्रवाई करके उसको भगाया गया। तो 15 दिन करीब के लिए वो चला जाता है यहाँ वहां, तो उसके बाद फिर आके यहीं रहवास करने लगता है। यहाँ मतलब एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मुगदरा का जो अतिरिक्त कक्ष है उसके बरामदे में। कितने वर्षों से रह रहे? मेरी नॉलेज में तो विगत 150-2 वर्ष हो गए हैं। इस बीच में वो आना जाना लगा रहा है उसका। कंटिन्यूटी में आप कहना चाहें तो कंटिन्यूटी कह सकते हैं, लेकिन